मैंने जब पहाड़ों से इश्क किया तो बदले में पहाड़ों ने मुझे बहुत मोहब्बत दी। मोहब्बत के बदले अगर मोहब्बत मिल जाए तो इश्क ना हो तो क्या हो। फिर मैंने जब गाड़ी में इतना एक्सप्लोर कर लिया, नीचे जब जगह मैंने देख ली, ग्रीनरी, पहाड़, तो मैंने सोचा कि अब पहाड़ों के ऊपर जाके देखना होगा कि ऊपर से अल्लाह ताला की जो कुदरत है कैसे दिखती है। सिनफे आहन मेरे बाएं जानब है जिन्होंने बताया कि मैं कुछ कर सकती हूँ। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूँ वसीम हाशमी। आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट एक्सक्लूसिव। और आज की एक्सक्लूसिव कहानी जो है वो ख़वातीन के लिए बड़ी सूदमंद है, जूदमंद भी है। और जब आप कहानी को सुनेंगे आपको मैं कभी उम्मीद है कि मज़ा भी आएगा। मेरे साथ मौजूद है अस्मा बशीर बंगश। पेशे के एतबार से वकालत करती हैं लेकिन पहाड़ों से इश्क भी करती हैं। K2 बेस पे पहुंची हैं और क्या क्या खूबियां हैं वो मैं जब इनसे बात करूंगा तो आपको इल्म हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह खुश शक्ल हैं, खुश अखलाक हैं। पहाड़ों से इश्क क्यों हो गया आपको? क्योंकि मैंने जब पहाड़ों से इश्क किया तो बदले में पहाड़ों ने मुझे बहुत मोहब्बत दी। तो मोहब्बत के बदले अगर मोहब्बत मिल जाए तो इश्क ना हो तो क्या हो। वाह वाह वाह, बड़ा शायराना जवाब दिया। वकालत भी करती हैं, कोपेमाई भी करती हैं। ख़वातीन के लिए ये कितना मुश्किल होता है, खातून के लिए, स्पेशली पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए? अच्छा देखिए, पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए बहुत सारे शोबा ऐसे हैं ज़िंदगी के जिनमें उनके लिए मुश्किलात आती है। फिर अगर वो ऐसा शोबा हो जहाँ पे बहुत कम ख़वातीन हैं ना होने के बराबर, तो फिर वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है आपको बहुत मुश्किलात पेश आती हैं। और ख़ुसूसन जब आप शादीशुदा हों और बच्चों की माँ हों तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है कि वहाँ पे काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं। तो मुझे भी मुश्किलात पेश आई। पेशे के एतबार से मैं इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड हाई कोर्ट में वकालत करती हूँ और मैंने अपना जो सफ़र है वो शुरू किया क्योंकि मैं पैदा बड़ी मुल्क से बाहर हुई हूँ। जब मैं LLB के लिए पाकिस्तान आई तो मैंने यहाँ देखा कि पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। तो मैंने गाड़ी में ट्रैवलिंग स्टार्ट की। फिर मैंने जब गाड़ी में इतना एक्सप्लोर कर लिया, नीचे जब जगह मैंने देख ली, ग्रीनरी, पहाड़, तो मैंने सोचा कि अब पहाड़ों के ऊपर जाके देखना होगा कि ऊपर से अल्लाह ताला की जो कुदरत है कैसे दिखती है। तो कितना अर्सा हो गया कोपेमाई को? मैंने तकरीबन ये शुरू किया था 2015 से, लेकिन 2015, 16, 17 मैंने जस्ट मारगला जो है उनको एक्सप्लोर किया, मारगला ट्रेल्स को किया। बेसिकली 2022 में मेरा पहला जो एक बड़ा ट्रैक था ज़िंदगी का वो था K2 बेस कैंप, मैंने उसको किया। फिर 2023 में मैंने किया बियाफियो हिस्पर ग्लेशियर है, ये 146 किलोमीटर का ग्लेशियर है आउट ऑफ पोलर रीजन। और जैसे पोलर रीजन में एंटार्क्टिका है, आउट ऑफ पोलर रीजन जो है वो हमारा हिस्पर बियाफियो ग्लेशियर। अगर इसको आसान अल्फाज में आप बताना चाहें जिनको आप जिनकी समझ में आ जाए। ये स्नो लेक हिस्परला है बेसिकली। इसको मैंने सर किया। ये 146 किलोमीटर का ग्लेशियर था और 5200 के करीब इसकी कोई मीटर अबव सी लेवल इसकी हाइट थी। और मैंने इसको अल्हम्दुलिल्लाह 2023 में किया। उसके बाद फिर हम खुसरगंज गए 5400 तक, 4 रातें हमने वहाँ गुजारी, लेकिन वेदर ने इजाज़त नहीं दी कि हम समिट करें। समिट से कुछ मीटर के हम फासले पर ही हम वापस आए। लेकिन पहाड़ों से इश्क में जब होता है वो ये मायने नहीं रखता कि चोटी सर की ना की, जहाँ तक आप गए, जहाँ तक पहाड़ों ने कबूल किया आप चले गए। अच्छा अस्मा, देखने में अभी मुझे पता भी चला है, आपके प्रीवियस इंटरव्यूज देखे, आप प्रेग्नेंट थी। मैंने एक चोटी समिट की, चुरकू पीक, ये मानसेरा की हाईएस्ट पीक है, 4300 मीटर अबव सी लेवल है। और हमने इसको समिट किया विंटर में, और विंटर में था -21 डिग्री सेंटीग्रेड था। और फिर जब मैंने समिट कर लिया, पता चला कि मैं अब पहली खातून हूँ जिसने इसको विंटर में समिट किया। तब मैं प्रेग्नेंट थी, कुछ एक 2 महीने की मैं या कुछ वीक्स की मैं प्रेग्नेंट थी, लेकिन मैंने वो किसी को नहीं बताया था। और मेरे दिल में था कि ये एक मैं अपने लिए ये मेरी एक अचीवमेंट होगी कि मैं इसको, ये चोटी को मैं सर कर लूँ। अब जब मैं सर करके आ गई और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ। लोग कहते हैं कि इनिशियल डेज आपकी प्रेगनेंसी के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, आपको ख्याल रखना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो वगैरह वगैरह। लेकिन चूंकि मेरी बॉडी आदि थी, और आपके इस इंटरव्यू के तवज्जुह से मैं ये भी बताऊंगी कि मेरा हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि कोई भी खातून अगर वो प्रेग्नेंट है वो उठ के जाए पहाड़ों पे चढ़े, हरगिज़ नहीं। उन तमाम ख़वातीन को ये एक पैगाम है जो इस वक्त हामला हैं, प्रेग्नेंट हैं और अपनी प्रेगनेंसी के किसी भी फेस में वो हैं। तो देखिए, आप ज़रूर, मेरा ये मशवरा है आपको, और वकील होने के नाते से मैं मुफ्त मशवरा दे रही हूँ कि आप, और माँ होने के नाते से भी,
कि आप अपने एक्टिविटीज़ ज़रूर कोई ना कोई रखें। अगर आज तक आपने कभी वॉक नहीं की तो आज से आप अपने साथ प्रॉमिस करें, उठें 5 मिनट सही 5 मिनट की आप वॉक करें और डेली उसमें 1-1 मिनट का आप इजाफा करें। ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, ना सिर्फ आपकी सेहत के लिए बल्कि आपके आने वाले बच्चे के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि आप हेल्दी रहें। और इसके अलावा जो मैं एक और पैगाम देना चाहती हूँ, ये देना चाहती हूँ कि हर प्रेगनेंसी दूसरी प्रेगनेंसी से मुख्तलिफ होती है। कुछ लोगों को नो डाउट डॉक्टर कह देते हैं कि आप बेड रेस्ट करें, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हर प्रेगनेंसी का मतलब है कि आप बेड रेस्ट करें। कोई हज़ारों में से हो सकता है कि 5-6 ख़वातीन ऐसी हों जिनको डॉक्टर बेड रेस्ट बताते हों। इसलिए प्लीज़ अपनी प्रेगनेंसी को ख़ुद पे या अपने आसपास आपके कोई भी है, आपकी अम्मी है, सास अम्मी है, आपकी नंदे हैं, बहनें हैं, उन पे बोझ मत बनाएं। आप ज़रूर एक्टिव रहें और अल्लाह पे भरोसा रखें और अपनी बॉडी पे भरोसा रखें। अच्छा अस्मा, मैं आपकी वीडियोस पे इस वक्त स्क्रीन पे चल रही हैं, 2 बांस लगे हुए दरख्तों के नदी पार कर रही हैं, सख्त वहाँ पे सर्द हवाएं हैं, जिल्द भी आपकी ख़राब है, तो ज़रा खौफ नहीं आया कि भाई वापस चलते हैं, फिर मौसम अच्छा हो जाएगा फिर आ जाऊँगी? अच्छा, वो जो जगह थी ना, वो ब्राल्दो रिवर था जो K2 बेस कैंप जब आप जाते हैं आता है। और वो वाकई क्योंकि अभी हालिया भी जो सैलाब हुए उसमें कितने सारे ऐसे पुल थे जो टूट गए, तो हमारा पुल जो था वो टूट गया था। अब जाना तो था हमने, जाहिर सी बात है। तो वो फिर उन्होंने 2 बांस के डंडे रखे और ये वहाँ लोकल्स का अपना एक तरीका होता है, लेकिन वो फिर हाथ पकड़ पकड़ के औरों को लेके आते हैं। जब मेरी बारी आई मैंने कहा सारे पीछे हट जाओ, मैं खुद आऊँगी। तो मैंने खुद उसको क्रॉस किया और वो इतना ख़तरनाक होता है कि हल्का सा भी अगर आपका पैर फिसला तो आप दरिया बुर्द हो जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब आपका अल्लाह पे ईमान मजबूत होता है और अपनी बॉडी को, अपने दिल को, अपने दिमाग को, आप अपनी कैपेसिटी को समझते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, अपनी विल पावर को, तो फिर आप कर लेते हैं। तो वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया। फिर सबने बड़ी क्लैपिंग की, बड़ा सब खुश हुए कि यार आपने नजर आ रहा था। तो आपके हम असर वकला साथी मेल फीमेल किस तरह आपको देखते हैं, वो यानी कि आपका कोई ग्रुप बना हुआ है कि आप उनको भी मोटिवेट करती हैं कि आओ पहाड़ों की सैर करने चलें? अच्छा, मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है, जब मैं खुसरगंज पीक 6050 मीटर की समिट करने जा रही थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुझे स्पॉन्सर किया था उसके लिए। तो मेरे लिए ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि उन्होंने मेरी एक्टिविटीज़ देखी, कोहपरमाई देखी मेरी, तो उन्होंने देखा कि ये जाके हमारा नाम वहाँ रोशन करेगी। मैंने वहाँ इतनी ऊंचाई पे जाके अपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का झंडा लहराया, तो मुझे खुशी हुई और मुझे बहुत सपोर्ट किया जाता है। अभी भी जब मैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक अवेयरनेस कैंपेन आप कह लें, अवेयरनेस वीडियो कह लें, मैं जब अपलोड करती हूँ तो मेरे जितने भी वकला कुलीग हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, फीमेल मेल, सब बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट करते हैं और वो खुश होते हैं कि आप इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रही हैं, अवेयरनेस दे रही हैं लोगों को, तो ये एक अच्छी बात है। नाज़रीन इकराम, आज से चंद अर्सा पहले आपने एक प्रोग्राम देखा था सिनफ़े आहन, ISPR की ये प्रोडक्शन थी। वो सिनफ़े आहन जो आपने ख़वातीन देखी थी वो आर्टिस्ट थी। सिनफ़े आहन मेरे बाएं जानब है जिन्होंने बताया कि मैं कुछ कर सकती हूँ, और ये मोटिवेशन भी है उन ख़वातीन के लिए जो घर की 4 दीवारी में बैठी हैं, कुछ करना चाहती हैं लेकिन प्लेटफॉर्म्स उनको नहीं मिलते। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय का इज़हार लास्ट में कीजिएगा। देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट।